रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बेगमगंज सड़क किनारे खोदे गए तालाब नुमा खाई में डूबने से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत। जब लोग आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे थे तभी ग्राम बासादेई में 2 स्कूली छात्रों की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है ग्राम बासादेई में ग्राम जोरा जैसी नगर के लिए बनाई गई सड़क के मुरम का इस्तेमाल करने के लिए ठेकेदार द्वारा सड़क किनारे मुरम खुदाई करने के बाद उसे वैसा ही खुला छोड़ दिया गया था, जो एक लंबा चौड़ा एरिया छोटे तालाब की शक्ल में बन गया था। बारिश का पानी भरने से उसमें 2 बालकों की डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरा ग्राम में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया। मीडिया ने 15 दिन पहले ही प्रशासन को चेताया था, सड़क किनारे इस तरह बनाई गई खाइयां दुर्घटना का सबब बन सकती हैं। और 15 दिन बाद प्रशासनिक लापरवाही के कारण 2 मासूम काल के गाल में समा गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनपुर बासादेई के ग्राम जोरा जैसी नगर तक सड़क निर्माण भोले राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी सागर द्वारा किया गया। सड़क किनारे गांव के बाहर मुरम खोदकर सड़क निर्माण में उपयोग की गई, जिससे उसके सड़क किनारे गहरी खाइयों में तब्दील हो गई। बारिश में उसमें पानी भर गया। गांव के ही 3 दोस्त अनुज, निखिल और आशीष उनमें नहाने के लिए पहुंच गए। 10 वर्षीय अनुज पुत्र लक्ष्मी नारायण शिल्पकार जब नहाते समय डूबने लगा तो 14 वर्षीय अनाथ बच्चा निखिल शिल्पकार पुत्र स्वर्गीय रामप्रसाद शिल्पकार उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन वह भी डूबने लगा। तो किनारे पर खड़े आशीष ने उनसे कहा कि तुम अपने पैर मेरी तरफ बढ़ा दो ताकि मैं पकड़कर बाहर निकाल सकूं, लेकिन बच्चा तैरना नहीं जानता था और निखिल ने कहा तुम दौड़कर गांव वालों को बता दो मैं अनुज को डूब गया है। उस निखिल को डूबने वाला है। 11 वर्षीय साइकिल से गांव की ओर बदहवास भागा। अनुज की मां को जाकर बताया तुम्हारा अनुज डूब गया है। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उस खाई नुमा तालाब की तरफ दौड़ पड़े। तब तक निखिल डूब चुका था। गांव में ही कुछ युवाओं ने उसकी तलाश के लिए पानी में छलांग लगा दी। काफी मशक्कत के बाद दोनों के सब बाहर निकाले जा सके, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। परिजन बिलख बिलख कर रोने लगे। तत्काल ग्राम चौकीदार के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर मौके का पंचनामा उपरांत दोनों सबों को सिविल अस्पताल बेगमगंज पीएम के लिए भेजा और शनिवार की शाम उनके सब परिजनों को सौंप दिए गए। रविवार की सुबह उनका अंतिम संस्कार ग्राम बासादेई में किया गया। सभी की आंखों में आंसू आ गए। बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन से हमारे संवाददाता शिवपाल यादव की रिपोर्ट। वीरांगना रानी अवंतीबाई की 189वीं जयंती सादगीपूर्ण मनाई गई। उनकी शौर्य पराक्रम पर प्रकाश डाला गया। रायसेन रविवार की सुबह जिला लोधी समाज रायसेन के बैनर तले वीरांगना रानी अवंतीबाई की 189वीं जयंती सादे समारोह के रूप में मनाई गई। इस पावन अवसर पर प्रमुख वक्ताओं के द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की वीरता, साहस और शौर्यता की किस्से झांसी की रानी अवंतीबाई के समान चर्चित हैं। उन्होंने अपने राजवंश को बचाने की खातिर और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। आज उनकी जयंती पर सत नमन कर सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जयंती में श्री राम मंदिर लोधी समाज श्री राम लेस अवसर पर